जैसे पिछले दिनों में हम इस प्रकार हालेलुया सोचा था, जैसे कि पहला पत्रोस 4:18 में इस प्रकार लिखा है, धन्यवाद हो, अगर धर्मी जन कठिनाई से जो उद्धार पाते हैं तो बाकी लोगों का, जो हालेलुया दुष्ट लोगों का, जो भक्तिहीन लोगों का हालत क्या होगा, क्या ठिकाना। पढ़िएगा, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। हाँ, भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है, धर्मी जन इस प्रकार बड़ी कठिनाई से उद्धार प्राप्त करता है। तो हमें ये बड़े आसान है करके समझना नहीं है। जैसे हम लोग इस बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच पाओगे करके हालेलुया इब्रानी 2 अध्याय में हमने पढ़े हैं। धन्यवाद हो। इससे निश्चिंत रहकर हम कैसी रीति से उद्धार नहीं पा सकते हैं। हालेलुया, अगर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है, प्रभु के हालेलुया उस राज्य में उस अधिकारित रूप से और बड़े आदर के साथ प्रवेश करना है, तो उसके समान होना चाहिए। और जैसे इसी रीति से दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 8 से पढ़िएगा। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, मतलब जो पहले बताया गया है उसका शुरू से आप कर में पढ़ लेना। यदि ये बात है, मतलब विश्वास से धीरे से संयम से विश्वास पर सद्गुण, ये सद्गुण सब कुछ ये जो पूरे के पूरे, पढ़िएगा थोड़ा सा। इसी कारण विश्वास से सद्गुण, सद्गुण से समझ से संयम से भक्ति से धीरज से भाईचारे के प्रीति, धीरज पर भक्ति और भक्ति भाईचारे के प्रीति और प्रेम पर, ये सारे ऊपर हमारे पास रहना है और ये बढ़ती जाना है, वर्तमान में रहना है और बढ़ती जाना है। यदि हमारे पास ये नहीं है तो हम धुंधला दिखने वाला पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। और उसके आगे पढ़िएगा। इस कारण है भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध कर, उसका 9 भी पढ़िए। हाँ, मैंने जिसमें ये बातें नहीं, हाँ, वह अंधा है और धुंधला दिखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। अगला, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हालेलुया। इसलिए और उसका 4 और 5 मिला के पढ़ी हो। 4 द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम्हें इस सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव की समभागी, जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाना है। यही है हमारी मेन काम। अगला आयत में शुरुआत में कहता है, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करना है। विश्वास पर सद्गुण, मतलब ये मैं समझाना चाहता हूँ, धर्मी जन बड़े कठिनाई से उद्धार पाएंगे तो हम इससे निश्चिंत रहकर, बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच पाओगे? किसी रीति से नहीं। हालेलुया। इसे पत्रोस बता रहा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करना है। फिर विश्वास से सद्गुण से संयम से समझ पे धीरज पे भक्ति पर भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाना है। ये वर्तमान में रहना है और बढ़ती जाना है। अगर ये नहीं होता है, पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है और धुंधला दिखता है। धन्यवाद। वो ठीक से नहीं देख पा रहा। और आगे, इस कारण है भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली बात यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। अगर ये ऐसा ना करोगे तो ठोकर खाते ही रहेंगे।
यदि ऐसा करोगे तो ठोकर कभी भी ना खाएंगे। वरन इसी रीति से हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में, मसीह यीशु के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अगर ये ऐसा यत्न करेगा तो इस बात को समझना। हालेलुया। अपना काम मेन है। याकूब कहता है हमें स्वतंत्रता का सिद्ध व्यवस्था पर, उसका पहला अध्याय 25वां आयत। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। वो ध्यान करता रहता है, एक बार ध्यान करके छोड़ा नहीं, या संडे को ध्यान करता नहीं है, शाम के समय पर ध्यान करता नहीं है, वो ध्यान करता रहता है। वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, अपने काम में। अपना काम कौन सा है? परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, भलाई का काम, धर्म का काम। अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, सुनकर भूलता नहीं है, पर वैसा ही काम करता है, वैसा ही चाल चलता नहीं है, सुनता नहीं है, वैसा ही याद करता नहीं है, वैसा ही काम करता है। वो यत्न करना, काम करना, यही है हमारी मेन हालेलुया उद्देश्य। इसलिए इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 10वां आयत पढ़कर हालेलुया हम आगे बढ़े। तो इब्रानी 4 का 10। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। धन्यवाद। वो कैसे हैं? सिद्ध व्यवस्था पर, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते हुए अपने काम करता रहता है। हालेलुया। ऐसे काम करते 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 विश्राम में प्रवेश करना है, जैसे परमेश्वर ने किया। धन्यवाद हो। 4 अध्याय शुरुआत से पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, समय नहीं है इसलिए आगे बढ़िएगा। धन्यवाद हो। ये काम को आप ध्यान देना है। हम लोग प्रार्थना करने में ध्यान देता है, प्रार्थना तो करना चाहिए, लेकिन वचन पढ़ने में और ऐसे बैठने में, हाथ पे हाथ बांध कर बैठने में हालेलुया समय मिल जाता है। लेकिन ये समझकर काम करने में हम यत्न नहीं करता। काम यही है हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई का काम। हालेलुया। जो जरूरतमंद लोगों के पास जाकर उनको वचन देना और उनकी ज़रूरतें पूरी करना, हालेलुया, यही हमारी सेवकाई है। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उसने करना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक बात समझना, स्वर्ग हमारी काम के ऊपर बड़ा ध्यान देता है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 14 की 13 में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं। प्रभु में मरते हैं मतलब पौलुस बोल रहे मुझे जीना मसीह है। हालेलुया। मरना लाभ है, जीना मसीह है। मतलब वो आगे को मैं नहीं जी रहा, प्रभु। मतलब जो मरता भी प्रभु के समान। इसलिए पौलुस बोल रहा है उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना। प्रभु में मरता है, वे अब से धन्य है, अब से धन्य है। आत्मा कहता है, अब आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। यानी जो यत्न करने वाला, प्रयत्न करने वाला, जो काम करने वाला, सेवा करने वाला, धर्म के काम करने वाला, अपने प्रयत्न से, अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। अगर काम नहीं करेगा तो साथ क्या लेके जाएगा? धन्यवाद हो। साथ क्या लेके जाएंगे? बड़े आदर के साथ प्रवेश करने का मतलब है हालेलुया, आपका काम आपके साथ आएगा। मतलब एक आत्मा को जीता, 2 आत्मा को जीता, कितने हालेलुया आत्मा को जीता, आपके साथ हो लेंगे। वही काम यीशु मसीह ने 5 अध्याय में, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय में कहा है, मेरा काम का कोई गवाही की जरूरत नहीं है।
मेरे लिए कोई गवाही की जरूरत नहीं है, मेरा काम मेरा गवाह। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा 34। परंतु मेरे पास जो गवाही है, परंतु मेरे पास जो गवाही है, 34 है ना, 36। हाँ ओके, 34 से पढ़िएगा। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। हालेलुया। यूहन्ना 5:34 से, हाँ, मनुष्य का गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उधार मिले। वह जो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। परंतु मेरे पास जो गवाही है, वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है। हालेलुया। जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा था, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं। ये मेरे गवाह है। इसका मतलब यीशु मसीह ने बोला मेरा भोजन ही वही है, मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलो, उसके काम को पूरा करो। यही बता रहा, यही काम मेरा गवाह है, मुझे कोई दूसरे का गवाह। आप ही इस तरीके से, जैसे हालेलुया 4:10 में इस प्रकार हमने पढ़ा इब्रानी, हालेलुया, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उस व्यक्ति ने भी परमेश्वर के न्याय अपने कामों को पूरा करके विश्राम पाया। हालेलुया। पूरा करके कामों को पूरा करके विश्राम में प्रवेश करने का जैसे परमेश्वर ने किया वैसे होना है। इसलिए हालेलुया यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे कोई दूसरे का गवाह नहीं चाहिए, मैं जो काम कर रहा हूं वही मेरा गवाह ही है। हालेलुया। जो पिता ने मुझे पूरा करने को दिया था वही काम मेरा गवाही है, किसी की गवाही नहीं चाहिए। इसलिए 17 अध्याय में हालेलुया उसका 4 आयत में 4 आयत में इस प्रकार यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे, हे पिता, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। हालेलुया। इसलिए अपने सारे कामों से, अपने प्रयत्न से, हालेलुया, हमने क्या पाना है? विश्राम पाना आवश्यक है। स्वर्ग राज्य में हमारे लिए कितना ध्यान करता है, जो सेवा करता है, जो काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करता है। यीशु मसीह ने भी कैसे उसी के समान, हालेलुया, पौलुस बोल रहे हैं यीशु मसीह की मृत्यु को मैं, हालेलुया, उसके साथ सहभागी होना, उसके हालेलुया उस मृत्यु को पाना है। हालेलुया। इब्रानी 10 अध्याय उसका 12 से 15 तक पढ़िएगा। इब्रानी 10 अध्याय उसका 12 से 15 तक। परंतु वे व्यक्ति जो पापों के बदले, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान, यह व्यक्ति यानी यीशु मसीह पापों के लिए एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और यीशु मसीह और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि इसके बैर ही उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। आगे, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। धन्यवाद हो। आगे, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था। मतलब यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उसने ये काम कर हालेलुया, और क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा, धन्यवाद हो, हालेलुया, एक ही बार उसी समय जो व्यक्ति उसके अनुसार चलता है, उसके कामों को करता है, पवित्र में सिद्ध होने का प्रोग्राम पूरा किया। धन्यवाद हो। बाद में आके ये प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। उसको 14 और 15 एक और बार, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो उन्हें पवित्र किए जाते हैं, जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। इस पास्ट टेंस। आपने क्या करना? विश्वास करते हुए उस काम को आगे बढ़ाएं, आपका काम हो गया। अभी आगे आप करने के बाद आपको सिद्ध करेंगे करके आप समझना नहीं है।
अगर आप कर रहा है, आपको सिद्ध करने के लिए तैयार है, पहले से ये काम हो चुका है। कितने लोग ये समझ पाएंगे? इसलिए हालेलुया, पहला पत्रोस 4 का 1 और 2 में मसीह ने अपने शरीर में होकर दुख उठाए, तो तू भी हम भी उसकी मनसा को हालेलुया हथियार बना के धारण करना है। तो पहला कोरिन्थी 15 का 58 पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 15 का 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, ये मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये सारा काम पहले से कर दिया, आपको सिद्ध करने का प्रोग्राम पहले से कर दिया। आपने विश्वास करके उस वचन के अनुसार यत्न करना, प्रयत्न करना, परिश्रम करना। हालेलुया। और इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। इसलिए डांडस बांधते हुए आगे बढ़ना, हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं है, उस काम को पूरा करना, सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, पौलुस बोल रहा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। 2 तिमोथी 4 का 7 और 8 में है, पढ़िएगा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। जो काम करके इंतजार में बाढ़ जोते हैं, धन्यवाद उन्हीं के लिए भी पौलुस बोल रहा है, मैंने तो पा लिया, क्योंकि उसका काम उसका गवाह है, मेरा काम मेरा गवाह है। आप अकेले में बैठकर थोड़ा सोच लीजिएगा, परमेश्वर के सामने आपका काम कैसा है, कौन सा काम आप कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, कौन सा हालेलुया यत्न कर रहे हैं, किस रीति से आप परिश्रम कर रहे हैं। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है, धन्यवाद हो। गलाती 6 का 7 और 8 में, जो बोया जाएगा वो कटनी कटेगी। क्या आपने क्या बोता है, हालेलुया, कौन सा बीज डालता है, कैसा काम करता है, उसके काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। पढ़िएगा 6 और 8। धोखा ना 6 का 7 और 8। हाँ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के लिए प्रयत्न करेगा, यत्न करेगा, खत्म, विनाश। हालेलुया। अगला, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन की कटनी कटेगी। प्रकाशित वाक्य 14 का 12 पढ़िएगा, 14 का 12। धन्यवाद हो। क्योंकि धर्मी जन कठिनाई से हालेलुया उद्धार पाते हैं। तो आगे पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। पवित्र लोगों के धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हाँ, आज्ञाओं को मानना और यीशु पर विश्वास रखते हैं। यीशु पर विश्वास रखना है। अगर ये नहीं है, हालेलुया, कौन सी बात है। इसलिए धीरज धरना ये काम करने के लिए, इसलिए हर एक काम के बदला देने के लिए मेरे पास है, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। 22 का 12 प्रकाशित वाक्यों में लिखा है, यीशु मसीह का आगमन निकट है, वो जल्द आएगा, वो शीघ्र आएगा। हालेलुया। आज का दिन, हालेलुया, शाम की समय मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने चाल चलन को हालेलुया देख लो। हग्गे भविष्यवक्ता में 1 से लेके हालेलुया 1 पहला अध्याय उसका 3 से लेके आगे को पढ़ेगो। पहले अपने चाल चलन पर सोचो, फिर ध्यान करो, फिर सोचो क्या करना है। हालेलुया। जो पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ, यहोवा के भवन को बनाओ। इस तरीके से प्रभु का काम करने के लिए
प्रभु सहायता करने पाए। हालेलुया, समर्पण करिएगा, क्योंकि हालेलुया जिसका काम की बदला देने के लिए प्रतिबल मेरे पास है। यीशु मसीह ने कहा 22:12 में प्रकाशित वाक्य, देख मैं शीघ्र आने वाला, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए, हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिबल मेरे पास है। प्रतिबल मेरे पास है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया।